गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पाठ 6 दिए जलखे नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब महात्मा गांधी राज पहुँचते हैं तो किस तरह से वह लोगों को संबोधित करते हैं और वहाँ के जो दरबार थे उनका उल्लेख भी अपने भाषण में करते हैं। बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। यानी कि अखिल भारतीय कमेटी की जो बैठक थी जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, वह बैठक जो है 21 मार्च को साबरमती के तट यानी कि उसके किनारे ही होने के निश्चय हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और इस बैठक को शुरू करने से पहले वह जो है महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संदेश भिजवाया कि मैं महात्मा गांधी के पास कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो महात्मा गांधी ने उस संदेश के जवाब में लिखा कि मैं अपने जनसभा से पहले उन्होंने यह पत्र लिखा कि मैं आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि इस समय आपको मुझ तक पहुंचना कठिन है, इसलिए मैं आपसे मिलना नहीं सकता। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो पूरी एक रात आपको जागना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। और अगर आप ये चाहते हैं कि कल रात से पहले आप वापस हमसे मिल भी लेंगे और वापस भी चले जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि इस तरह से बात ये नहीं होगी। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। और कहा कि उस समय मैं कहाँ रहूँगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ तक संदेशवाहक आपको मुझ तक पहुँचाएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। प्रयाण मतलब होता है बच्चों यात्रा। बोले कि यात्रा का ये कठिन समय है और आप इसमें मुझसे मिल रहे हैं। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। वो बोले कि आपको मुझसे मिलने के लिए एक धारा पार करनी पड़ेगी और उस धारा को पार करवाएंगे जो जाने परखे मछुआरे हैं, जो कुशल मछुआरे हैं कि जो आसानी से आप लोग को इस पार से उस पार उतार सकते हैं। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी यानी कि मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक कौन था? तो राष्ट्र के प्रमुख सेवक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बोला कि मैं आपके लिए भी इस प्रयाण में जरा भी विराम नहीं कर सकता। यानी कि आपके लिए भी मैं इस यात्रा में मैं जरा सा भी विराम नहीं कर सकता। यानी कि मैं कहीं भी रुकना नहीं चाहता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। यानी कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया तो लोगों में सरकार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, एक गुस्सा था लोगों के अंदर सरकार के प्रति। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए थे। यानी कि गांधी की अभी जनसभा शुरू ही नहीं हुई थी, उसके पहले ही जो पुश्तैनी मुखिया थे, यानी पुश्तैनी यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मुखिया बनते आ रहे हैं वो लोग भी अपना इस्तीफा और पटेल भी अपना इस्तीफा सरकार को सौंप चुकी थी कि मैं अपने कार्यभार से रिजाइन दे रहा हूँ, यानी कि इस्तीफा दे चुके थे। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। और गांधी जी वह खुल्लम खुल्ला चुनौती देते हुए उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं जो है अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य यानी कि जो अंग्रेजों का जो राज्य था, अंग्रेजों का जो जहाँ पे आधिपत्य था जिस भूभाग पे, उसी भूभाग से हो करके वो अपनी यात्रा को ले जाएंगे, यानी कि अपनी यात्रा करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि हम किनारे से ले जाएंगे, उनके सामने एकदम खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हीं के भूभाग से मैं आगे बढ़ूंगा। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। और इसके साथ साथ उन्होंने भी संकल्प लिया था कि मैं किसी भी राजघराने के रास्ते से होकर के नहीं जाऊंगा, किसी की राजघराने की रियासत में से नहीं जाऊंगा। मैं जहाँ पे जो ब्रिटिश आधिपत्य का भूभाग है, यानी कि जिस भूभाग यानी कि जमीन पे जिस अंग्रेजों का कब्जा हुआ, मैं उसी रास्ते से होकर के जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। यानी कि रास्ते जो रास्ता था
यानी कि थोड़ा सा शॉर्टकट का रास्ता था। जैसे यहाँ पे देखिए कि ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती है और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। यानी कि अगर अंग्रेजों के आधिपत्य वाले ज़मीन से जाती तो 20 किलोमीटर उनकी यात्रा और बढ़ जाती, और इससे बचने के लिए गांधी को अपने ही बातों से थोड़ा सा करना पड़ा, और उन्होंने राजघराने से हो करके यानी कि बड़ौदा रियासत से हो करके वो वहाँ से निकले। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 20 किलोमीटर की यात्रा उनकी बढ़ जाती। सत्याग्रही गाजी बाजी के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबू में रुके। उसके बाद सत्याग्रही को गाजी बाजी के साथ लोग चले तो वहां पे महात्मा गांधी को एक धर्मशाला में रोक दिया गया और बाकी जो सत्याग्रहियों को तंबू में रोका गया। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। यानी कि रास की जो आबादी थी उसमें सिर्फ 3000 लोग थे, जहाँ पे रास जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे सिर्फ 3000 की आबादी थी, लेकिन महात्मा गांधी की जनसभा के समय वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे एकत्रित हो चुके थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, और जब महात्मा गांधी ने लोगों को संबोधित किया तो अपने भाषण में वल्लभ भाई पटेल का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली। यानी कि सरदार की जो ये सजा मिली है वह आपकी सेवा के पुरस्कार स्वरूप उनको दी गई है, यानी कि आपकी सेवा करने का जो उन्हें जो है यह पुरस्कार मिला है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए, और उन्होंने कहा कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गाँव के चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं? उन्होंने कहा कि जो आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं उससे वो अपने निजी स्वार्थ से त्याग करके आप लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और कब तक आप जो है गाँव को चूसते रहेंगे, यानी कि सरकारी जो आपके माध्यम से गाँव को चूस रही, तो कब तक आप अपना योगदान देते रहेंगे? इसलिए आपको चाहिए कि इससे आप लोगों को इस्तीफा देनी चाहिए। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हम लोग को राजद्रोह करना चाहिए, ताकि जो ये सरकार चले उसके खिलाफ हमको विद्रोह करना चाहिए। इसको खुली चुनौती उन्होंने देते हुए कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार भी कर लिया गया तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, इससे जन आक्रोश और बढ़ेगा। अब फिर बादल घिर आए, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझसे गिरफ्तार करती है तो ये अच्छी बात होगी। अब बादल घिर आए, यानी कि अब वो समय आ गया है कि जो है हमारे सामने ये मौका है, और अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह अच्छी बात होगी। यानी कि हम लोग जिस तरह से अब यहाँ पर निकल चुके हैं, और अगर ऐसे में सरकार हमें गिरफ्तार कर लेती है तो एक अच्छा भी होगा हमारे लिए। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। अगर बोले कि अगर मुझे पकड़ा जाएगा तो मुझे 3 महीने की सज़ा होगी, और इसलिए सरकार को लज्जा आएगी और इससे वो बचना अवश्य चाहेंगे। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और अगर कोई राजद्रोही अगर होता है तो उसे कौन सी सज़ा दी जाती है? उसे काला पानी दिया जाता है, उसे देश से निकाल दिया जाता है, या फिर फांसी की सज़ा भी दिया जाता है जो राजद्रोह करता है ऐसे लोगों को। तो कह रहे कि अगर मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अगर मुझ जैसे लोग जो है राजद्रोह को ही अपना धर्म मान लें, यानी कि राज्य जो शासन चल रहा है, जो सरकार है, उसके खिलाफ अगर मैं अपना रास्ता चुनूँ, अगर मैं उसी को अपना धर्म मान लूँ, उसको हटाना ही अपना धर्म मान लूँ, तो मुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।